ना चुनाव आयोग ने ईवीएम भेजी, ना वोटिंग हुई। फिर कैसे जीते बीजेपी प्रत्याशी? क्या हुआ कोई खेल? क्या 2024 चुनाव का बदल गया नियम? हर प्रत्याशी को समझना चाहिए सूरत सीट का जीत वाला खेल। हर कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढ रहा अपने कागजात। जनता छोड़िए, परिवार भी नहीं मान रहा कांग्रेसियों की बात। गुजरात के सूरत सीट पर ऐसा क्या हुआ कि डीएम साहब ने बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव से पहले ही जीत का सर्टिफिकेट दे दिया? क्या डीएम साहब को चुनाव आयोग ने ऐसा करने का आदेश दिया या मामला कुछ और है? इस तस्वीर को देखकर कई कांग्रेसी टेंशन में हैं। राहुल गांधी 24 घंटे से बीमार हैं। सोनिया गांधी समझ नहीं पा रही हैं कि मोदी को हराने का सपना ऐसे कैसे साकार होगा। यहाँ तक कि कई कांग्रेस प्रत्याशी अभी से अपने कागजात ढूंढने लगे हैं, क्योंकि सूरत के अधिकारी ने जो किया है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल सूरत सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल ने चुनाव आयोग को ये शिकायत दी कि उनके प्रतिद्वंदी मुकेश नीलेश कुम्हाड़ी ने नामांकन की जांच होनी चाहिए। नीलेश कुम्हाड़ी ने जिन 3 प्रस्तावकों का नाम दिया था, उनके साइन फर्जी हैं। चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को नोटिस जारी किया। 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा, पर नीलेश कुम्हाड़ी जवाब नहीं दे पाए। उसी दौरान 3 प्रस्तावक ने जिला पीठासीन अधिकारी के सामने जाकर ये कहा कि ये साइन मेरे नहीं है। नतीजा, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। हैरानी की बात यह थी कि इस सीट पर कुल 24 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिनमें से 12 के नामांकन रद्द हो गए। बाकी बचे उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए और बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। पिछली बार बीजेपी नेता दर्शन जरदोस ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने दर्शना का टिकट काटकर मुकेश को उम्मीदवार बनाया था, जिनकी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि बिना वोटिंग के ही जीत का सर्टिफिकेट मिल गया और मोदी के 400 वाले सपने में जीत का पहला योगदान दे दिया। आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। साथ में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित भाई शाह साहब, जेपी नड्डा साहब, हमारे आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पे विश्वास रख के मेरा चयन किया है। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है, वो दिशा में पहला कदम है और भारतीय जनता पार्टी NDA निश्चितपणे ये लक्ष्यांक सिद्ध करेगा और जो पूर्ण बहुमत की 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार जो आगे बनने जा रही है, तो उस दिशा में पहला कदम है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी भले ही खुशी मना रहे हो, पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर अब नई तरह का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वो इसे लेकर हाईकोर्ट जाएगा। प्रस्तावकों को डराया धमकाया गया है, इसलिए वो पलट गए और आशंका है कि इनका अपहरण किया गया है, इसलिए इस मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो सूरत के डीएम पर भी आरोप लगाए हैं और कह रही है कि मैच फिक्स था। तो सवाल है कि जब सब कुछ चुनाव आयोग के आदेश पर हुआ, तो फिर ऐसी बातें क्यों? क्या ये कांग्रेस की कमजोर रणनीति का नतीजा है? सूरत सीट पर बीजेपी की निर्विरोध जीत के बारे में सुनने के बाद कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि जो कांग्रेस अपने करीबी और परिवार वालों को नहीं समझा पा रही है, वो जनता को कैसे समझाएगी? ये तो वही हाल हो गया कि सपना मोदी को हराने का देख रहे हैं, पर मोदी के एक सिपाही को भी नहीं हरा पा रहे और चुनाव से पहले ही हार कबूल करनी पड़ रही है। आप सूरत सीट पर हुए इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।